अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे PMSSS सेशन 2022-23 की रजिस्ट्रेशन के लिए बारे में और बात करेंगे जो स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने नीट का फॉर्म फिलअप नहीं किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि नीट जो है वो मैंडेटरी रखा गया था पहले। तो इसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, क्योंकि इसके ये कन्फ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स के थे। बहुत सारे क्या मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे थे जो हमारे साथ जुड़े थे लेकिन उन्होंने नीट का फॉर्म फिलअप नहीं किया था। तो उसके बाद जब मैंने AICTE के डायरेक्टर के साथ बात की, प्रोफेसर अनिल सरस्बुदे सर जो है, उनके साथ मैंने इस टॉपिक पर बात की कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो है नीट का फॉर्म फिलअप नहीं किया है, क्या उनके लिए कोई रिलैक्सेशन रहेगी, क्या उनको मौका मिलेगा BSc नर्सिंग करने का कि नहीं। तो इन्हीं पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि नीट का क्या मसला है, क्या मैंडेटरी है या नहीं है। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो उनका क्या कहा डायरेक्टर ने। देखिए, उन्होंने कहा कि पहले जो नोट्स निकाली गई थी कि नीट जो है वो कंपलसरी रहेगा, सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस किया गया था कि आप नीट का फॉर्म फिलअप कर लो, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी, मैक्सिमम कॉलेजेस ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि सिलेक्शन जो है वो रहेगी नीट के स्कोर पे ही। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैक्सिमम कॉलेजेस ने जो है उसमें फिर मैक्सिमम कॉलेजेस क्या, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि हम नीट के थ्रू ही स्टूडेंट्स को लेंगे, हम विदाउट नीट नहीं लेंगे। उसके अलावा कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं जो नीट के थ्रू ही स्टूडेंट्स को लेंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने नीट का फॉर्म फिलअप नहीं किया उनको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, उनको भी मौका मिलेगा, क्योंकि सारे कॉलेजेस जो है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। और जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया नीट का, उनको भी टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, उनको भी जो है BSc नर्सिंग करने का मौका मिलेगा। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं जहाँ पे आपको विदाउट नीट हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है उनमें आपको नीट के थ्रू ही आपकी सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगी। उसके अलावा कुछ जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तो हो गया मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके अलावा कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो नीट के स्कोर पे ही आपकी सिलेक्शन कर लेंगे। आप जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया उनको बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो विदाउट नीट आपको लेंगे, यानी कि मैक्सिमम कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं आप ऐसे समझ लो कि मैक्सिमम कॉलेजेस जो है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया नीट काउंसलिंग में। वो जो है अपनी जिस हिसाब से प्रोसेस चलती आ रही है उस हिसाब से वो चलेगी। नोट्स को जो पहले उन्होंने निकाला था, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पुराने वीडियोज़ में भी समझाया कि उसमें रखा गया था कि नीट जो है वो कंपलसरी है, लेकिन उसके बाद डायरेक्टर ने भी कहा कि आप टेंशन कोई भी लेना नहीं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया है वो अच्छा स्कोर करने की कोशिश करना और जितना उनसे बेस्ट हो सके उतना कर लेना। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भरा नीट का, अब आप एग्ज़ाम नहीं दोगे, कहोगे नीट कंपलसरी नहीं है। हो सकता है कुछ और यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया उनके लिए भी चांस मिलेगा। तो जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है वो अच्छी तरह से जितना भी आपका स्कोर हो जाएगा, कोई इसमें आपका अपीयर होना है, इसमें कोई कहीं पर मेंशनेड नहीं है कि कितना स्कोर होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर ने भी कहा कि जितना स्कोर आप ला सकते हो उतना आप ले आना, मतलब जितना आपसे हो सके उतना कर लेना। ऐसा ना हो कि आपने फॉर्म फिलअप किया उसके बाद आप एंट्रेंस नहीं दे दोगे, बोलोगे कि नीट जो है वो कैंसिल कर दिया गया है या पहले ही नीट का नहीं था। पहले नीट का बोला गया था कि कंपलसरी रहेगा हर कॉलेज में, जैसे नोट्स में था मेंशनेड उन्होंने किया था कि नीट जो है वो कंपलसरी रहेगा, लेकिन फिर कुछ कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया, कुछ कॉलेज मैक्सिमम कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट उसमें नहीं किया। इसलिए जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया, तो उनको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। फिर मैंने मेल भी उनको की डायरेक्टर को कि स्टूडेंट्स को प्रूफ दिखाएं, तो उन्होंने मेल में भी वही कहा जो उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग में कहा। तो वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा कुछ दिन पहले की ये मेल है। यस, इट इज़ मैंडेटरी फॉर सर्टेन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस एंड सम स्टेट यूनिवर्सिटीज हु हैव अडॉप्टेड नीट। ठीक, इट्स बेटर टू टेक द टेस्ट। इन्होंने भी यहाँ कहा कि बेटर है कि आप टेस्ट दे दीजिए, ताकि हो सकता है कॉल पे भी इन्होंने कहा कि हो सकता है कुछ और यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करें, तो बेटर है आपके लिए कि आप नीट का एग्जाम दे देना। आप जिन्होंने नहीं किया वो टेंशन बिल्कुल भी, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगे, कुछ कॉलेजेस होंगे जहाँ पे आपको मिलेगा। अब आप कहोगे कि आपने पुराने वीडियोज़ में कहा कंपलसरी, देखे वो मैंने अकॉर्डिंग टू नोट्स का जो नोट्स में मेंशनेड था। ठीक, अभी वो हो गया उसका मसला क्लियर कि कुछ कॉलेज में आपको विदाउट एंट्रेंस भी आपको सिलेक्शन हो जाएगी, विदाउट नीट भी आपको सिलेक्शन हो जाएगी। CET का आपको पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में रहने वाला है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं रहने वाला है। बात करते हैं हम रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन आपकी जो है वो इसी जुलाई के मंथ में स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे डायरेक्टर का कहना था कि इसी मंथ में 90% चांसेस हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जो ही रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई अपडेट आ जाएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम में भी जुड़े रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर